तो किसान भाइयों फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो का मेरा मेन टॉपिक है कि हम अपने आलू की जो फसल में दूसरी स्प्रे कब करें, क्योंकि इस साल आपने देखा है कि मौसम ठीक है, इसलिए बहुत सारे किसान भाइयों ने अभी उनकी 40 से 45 दिन की अवस्था की उनकी आलू की फसल हो रखी है और आलू की फसल है स्वस्थ है। बहुत सारे किसान भाइयों ने 40 से 45 दिन पर पहली स्प्रे करी है। पहली स्प्रे का जो सही समय होता है वो 30 से 35 दिन की अवस्था पर हम पहली स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों ने अभी पहली स्प्रे की है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने आलू की फसल में जो दूसरी स्प्रे हमें कब करना चाहिए और किस दवा की करना चाहिए, क्योंकि पुराना ढर्रा हम बहुत ज़्यादा किसान भाई चलाते चले आ रहे हैं। क्योंकि हम दूसरी स्प्रे जो करते हैं वो घुलनशील NPK 05234 का करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसा दवा के बारे में बात करने वाला हूं जिस दवा का किसान भाइयों 2 फार्मूले इस वीडियो में बताने वाला हूं। इन 2 फार्मूले में से किसी एक फार्मूले का अगर आप उपयोग करते हैं अपने आलू की फसल में तो बहुत ही अच्छा का जो आलू है उसका उत्पादन बैठेगा। साथ ही साथ ट्यूबरों की संख्या बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी और ट्यूबर हैं वो बड़े देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों ये जानने से पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें जिससे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन किसान भाइयों मिलता रहे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और मैसेज के माध्यम से हमसे खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों ज़्यादा कुछ ना भटकाते हुए आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। तो जब हमारे आलू की अवस्था कितने दिन की अवस्था हो तो हमें दूसरी स्प्रे करना चाहिए। तो वैसे तो ज़्यादातर किसान भाइयों जो आलू की अवस्था लगभग 45 से 50 दिन की अवस्था पर हम अपने आलू की फसल में दूसरी स्प्रे करते हैं, लेकिन इस साल किसान भाई ज़्यादातर जो है 40 से 45 दिन पर पहली स्प्रे की है। तो इस समय जिन किसान भाइयों ने जिनके आलू की अवस्था 40 से 45 दिन की अवस्था हो और इस समय आलू का जो ट्यूबर हैं वो छोटे छोटे गुल्ली से थोड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, अगर आपके आलू की अवस्था 45 से 50 दिन की अवस्था है और इस स्टेज पर आप आलू का आकार बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी स्प्रे करना चाहते हैं, तो दूसरी स्प्रे में पहले फार्मूले की जब हम बात करें तो पहले फार्मूले में एक जो फफूंदीनाशक के साथ साथ यह एक PGR भी है। उस दवा के बारे में बात करें तो उस दवा का नाम है पेक्लाबुटाजोल 23% SC फॉर्म में आता है। इस दवा का अगर आप अपने आलू की फसल में, जैसा कि आप स्काईलार्क इंडिया का यही पेक्लाबुटाजोल 23% SC फॉर्म में आ रहा है, इसका अगर आप 100 ml पर एकड़ के अनुसार अगर स्प्रे के रूप में प्रयोग करते हैं इस दवा का, तो यह एक PGR के साथ साथ फफूंदीनाशक भी है। और इस समय जब हमारे आलू की अवस्था 45 से 50 दिन की अवस्था होती है, उस समय जो हमारे वातावरण का जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है, कोहरा पड़ रहा होता है और टेम्परेचर लो में हमें कोई ऐसा PGR का स्प्रे नहीं करना चाहिए जो PGR हमारे आलू की फसल के लिए फंगस को डेवलप करने का काम करे। तो यह जो मैं PGR बताने वाला हूँ, आलू का साइज बढ़ाने वाला प्रोडक्ट बताने वाला हूँ, पेक्लाबुटाजोल 23% SC फॉर्म में आता है। यह ट्राइजोल ग्रुप का एक फफूंदीनाशक के साथ साथ एक PGR का भी काम करता है। आप इसका 100 ml पर एकड़ के अनुसार आप अपने आलू की फसल में स्प्रे करते हैं तो ये हमारे आलू में किसी भी प्रकार का फंगस आने नहीं देता है। आलू में जो कंदों का आकार उनको बढ़ाने का यह टेक्निकल काम करता है और जो आलू के साइज है उसको बढ़ाने का यह है पेक्लाबुटाजोल 23% SC फॉर्म में आता है, ये काम करता है। इसे आप अपने आलू की फसल में आप 100 ml पर एकड़ के अनुसार अगर स्प्रे के रूप में प्रयोग कर देते हैं तो ये हमारे आलू की फसल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये काम करता है। तो आप अपने आलू की फसल में
एक फंजीसाइड तथा एक पीजीआर दोनों का काम करने वाला ट्राइजोल ग्रुप का ये फफूंदीनाशक आप अपने आलू की फसल में स्प्रे के रूप में प्रयोग करते हैं। 100 ml पर एकड़ के अनुसार प्रयोग करते हैं और साथ में एक आप इंसेक्टिसाइड को मिलाकर उपयोग करते हैं। इस साइड में आप एसिटामिपिड 20% एसपी फॉर्म में आता है, इससे 100 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार इन दोनों दवाओं को अच्छी तरीके से पहले फार्मूले में अगर आप यूज करते हैं इन दोनों दवाओं का, तो किसान भाइयों आपके आलू की जो फसल है बहुत ही बेहतरीन उसमें आलू का जो आकार है अच्छा देखने को मिलेगा, आलू की जो संख्या है अच्छी देखने को मिलेगी और आप उस आलू की फसल से एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर हम दूसरे फार्मूले की जब हम बात करें, ये भी जो दूसरा फार्मूला है वो कुछ नया है। आप इस दवा को भी आप लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके आलू की फसल में देखने को मिलेगा। दूसरे फार्मूले में हम बात करें तो स्काईलार्क इंडिया का एक बेहतरीन प्रोडक्ट आता है शक्ति, इसे 250 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार और साथ में ये दूसरा प्रोडक्ट आता है स्काई स्टीम, इसे 100 ml पर एकड़ के अनुसार इन दोनों दवाओं को अच्छी तरीके से मिलाकर 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर अगर आप अपने आलू की फसल में 1 एकड़ खेत में अगर स्प्रे कर देते हैं, तब भी यह दोनों प्रोडक्ट भी हमारे आलू की फसल में जो कंदों का आकार बढ़ाने का काम करते हैं और यह कंदों की संख्या को भी बढ़ाने का काम करते हैं। आलू यह शानदार आपका और वजनीक आलू आपका इनका स्प्रे करने से आपकी आलू की फसल में देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों दूसरे इस जो फार्मूला है उसमें इन दवाओं का अगर आप उपयोग करते हैं, एक बार मैं इनकी दवा के बारे में बताना चाहता हूं, डोज के बारे में। तो यह जो स्काईलार्क इंडिया का जो शक्ति है इसे 250 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार यूज कर सकते हैं और यह जो है स्काई स्टीम इसे 100 ml पर एकड़ के अनुसार यूज कर सकते हैं। दोनों को अच्छी तरीके से 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करते हैं तो हमारे आलू की फसल में जो कंदों का आकार और कंदों का जो साइज है अच्छा देखने को मिलेगा और आलू की फसल से एक अच्छा उत्पादन हम लेने में कामयाब हो सकते हैं। तो किसान भाई ये जो 2 फार्मूले मैंने बताए, इन 2 फार्मूलों में से किसी एक फार्मूले का दूसरी स्प्रे में अगर आप उपयोग करते हैं तो उम्मीद करता हूं कि उस आलू की फसल से एक अच्छा उत्पादन लेने में आप कामयाब हो सकते हैं। किसान भाइयों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आप अपनी दूसरी स्प्रे में कौन से पीजीआर का स्प्रे करते हैं, कौन से फफूंदीनाशक का स्प्रे करते हैं आप अपने आलू की फसल में। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। किसान भाई फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय किसान जय जवान।